नमस्कार दोस्तों, रामकला यादव दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा कि लहसुन की खेती कैसे करें। यहाँ पर दोस्तों आपको हम दिखाऊंगा कि 3 वैरायटी का लहसुन लगाया गया है। इसकी खेती किस तरह से किया जाता है, इसका ज़्यादा पैदावार पाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसमें लागत कैसे लगती है और ज़्यादा पैदावार पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग को हम चलते हैं, दिखाएंगे और उनसे बात भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं उनके पास, हम मिलते हैं। तो सर जी आपका नाम क्या है? हमारा हरिलाल पटेल। गाँव पूरा एड्रेस बता दीजिए। सराय सेतराय, पोस्ट बाबूपट्टी, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। आप खेती कितने वर्षों से कर रहे हैं? अब खेती मान लें कि शुरुआत से पैदाइश से होती है। पैदाइश से कर रहे हैं लगभग 50 साल से। हाँ, अरे अब 60 के ऊपर हमारी उम्र अच्छा होती है। अच्छा। तो आप जो है कौन सी वैरायटी, कितनी वैरायटी है आपके पास यहाँ लहसुन की? लहसुन की अभी तो 3 वैरायटी हम लगाए हैं। तो दोस्तों आप देख पाएंगे इनकी वैरायटी बहुत ही जबरदस्त है। इसका आप ग्रोथ दोस्तों देखेंगे कि काफी जो है बढ़िया ग्रोथ है इस लहसुन का। ये जो है एक वैरायटी हो जाता है, इसमें जो है अलग वैरायटी के है। और हम दूसरा आपको दिखाना चाहूंगा, इनके साथ चलते हैं। दूसरा कौन सा है चाचा? दूसरा यहाँ से तो दूसरा आप देख पाएंगे दोस्तों कि ये वैरायटी है उसका, जो कि इसकी भी ग्रोथ उससे जो है अलग है। जो आप वो देख पा रहे हैं उसकी, जो आपको हम पहले दिखाए थे उससे करते इसका ग्रोथ जो है अलग है, उससे कम है इसकी ग्रोथ। और जो इसका तीसरी वैरायटी कौन सी है? ये अलग है। ये तीसरा का जो वैरायटी है कौन सी वैरायटी है? सरपताहवा वैरायटी। देहाती में सरपताहवा बोली तो भैया। अच्छा अच्छा। तो मान लीजिए अगर कोई करना चाहता है इसका लहसुन की खेती, आप जो है यहाँ थोड़ा आ जाइए, यहाँ पे बीच में खड़े हो जाइए वहाँ पे, ताकि थोड़ा बताते बने। बस आप ये बताइए, इसकी हमें जैसे लहसुन की खेती करना है तो हमें इसकी जुताई कितनी बार करनी होगी खेत की? जुताई मिट्टी के ऊपर है, मतलब भुरभुरी मिट्टी हो तो मतलब 2-4 बार में जुताई में तैयार हो जाता है। नहीं तो ये तो नहर का किराई है, यहाँ मिट्टी पकती नहीं है, यहाँ कई बार जुताई करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो लगभग एक अंदाज बस आप कितनी बार जुताई करते हैं जो लहसुन की आप खेती तैयार करते हैं अपने? कम से कम ये समझ लो कि 4 बार कल्टीवेटर से, 2 बार रोटावेटर से। अच्छा, यानी 6 बार। हाँ, तब मिट्टी जाके भुरभुरी बनती है। तो इसका जो गैपिंग है यानी दूरी है, दूरी आप कितना जो है रखे हैं इसका, कितना इंच का? लगभग एक अब इंच फिंच से हम लगभग नाप के बता नहीं पाओ, आप देख ले। फीट के हिसाब से अगर बात किया जाए तो दूरी बीता से कम है। हाँ? यानी माप लेते हैं 1 चौवा लगभग 1 बले से पकड़ा, 1 बले से। हाँ? 1 बीता, 1 बीता का लगभग। हाँ। मान लीजिए इसकी जो दूरी होती है 1 बीता के लगभग होता है। तो मान लीजिए हमें अगर लहसुन की खेती करना है तो इसकी बुआई जो है दूरी यही 1 बीता की दूरी पर रखना चाहिए। हाँ। और मान लो दूरी, लंबाई हो गई, चौड़ाई, मान लो कि लंबाई चौड़ाई एक समान रखना है क्या? इसमें है ऐसा? हाँ, लंबाई चौड़ाई एक समान ही है। हाँ। तो मान लीजिए कि ये आपने जैसे लहसुन की बीज को बो दिए, इसमें लगा दिए, तो कितना बार इसकी सिंचाई कैसे होती है? लगाने कितने दिन बाद? अब नमी है तो मतलब नहीं सींचे पर नहीं लगाए के बाद, अब कितने बार नमी कम रही सींचे तब उगा है। अच्छा अच्छा। हाँ। यानी अगर नमी है हाँ, तो मान लीजिए कि अपने आप जल्दी उगाएगा। हाँ। अगर कितना दिन बाद इसको राह देखना पड़ता है उगना, जो अंकुर निकलता है? कम से कम 10 दिन। 10 दिन के अंदर अंदर अंकुर निकल आएंगे। निकल आएगा। जैसे 10 दिन से अगर ज्यादा समय ले रहा है, नमी नहीं है, फिर तो नमी नहीं है, तो इसमें जब इसको लगाया जाता है, इसको बीज को यहाँ पर अंकुरित करने के लिए लगाते हैं, इसमें खाद वगैरह डालते हैं शुरुआत में कि नहीं? हाँ हाँ, शुरुआत में खाद डाल तैयार करी। कौन सी खाद डालते हैं आप? DAP डालते हैं। हाँ। पोटास डालते हैं। हाँ। और देसी खाद अपने पास है वो जो गोबर वाली। हाँ। तो गोबर की खाद कितनी मात्रा में डालते हैं आप इसमें? गोबर की खाद भैया अपने ऊपर निर्भर है, जैसी हाँ। है वैसी डाल दिए, कहीं 10 पलरा डाल दिए, नहीं तो 5 में काम चल गया। तो ये कितना विश्व में है लगभग ये आपका, ये प्याज का, ये लहसुन का? पौना विश्व में। पौना विश्व। हाँ। यानी 1 विश्व में कम है। हाँ, 1 कम। तो आप ये लहसुन खेती बहुत हमेशा लहसुन खेती करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत हमेशा करते हैं। अच्छा। तो इसमें जो वैरायटी है, तीनों वैरायटी अलग अलग हैं। हाँ। और तीनों की पैदावार भी अलग अलग होगी। हाँ, अलग अलग है ये है।
तो इसको अंकुर निकलने के, जैसे अगर हम लगा दिए हैं इसको बीज को, तो अंकुर जो है मान लो 10 दिन बाद अगर निकल जाए तो ठीक है, अगर नहीं निकलता तो हमें पानी से सिंचाई करना पड़ेगा। तो जो सिंचाई करने के पूरा भर देना पड़ता है कि हल्का छलका सहारा देना, कुल पहुंच जाए बस, यानी पूरा चारों तरफ पहुंच जाना चाहिए जहाँ पर हमारा लहसुन है। एक बार देखा छोटी छोटी क्यारी बनाए। हाँ हाँ हाँ। तो इतना छोटी छोटी क्यारी बनाने का मकसद क्या है दोस्तों, आपको हम दिखाएंगे। जो छोटी छोटी क्यारी बनाया गया है, तो इसका क्या है मकसद है कि पानी मतलब ज्यादा न लगे पाए, पानी न लगने पाए, यानी जो ये नाली बनाया गया है, इसी नाली से जो है सींचने की पूरा जो है टोटल व्यवस्था यहाँ से वहाँ तक बनाई गई है। छोटी छोटी क्यारी इसीलिए बनी है कि पानी कि कहीं ज्यादा और कम ना हो। ये छोटी छोटी क्यारी बनाने का मकसद यही है कि पानी ज्यादा कम न हो। मान लो यहाँ हो गया तो यहाँ बांध देंगे, फिर आगे जाएगा, फिर इसी तरह इसकी सिंचाई हो जाएगी। घार कट कट के सिंचाई करते हैं। तो मान लीजिए इसको हमने जैसे अंकुरित निकल गए हैं, 10 दिन बाद अगर नहीं अंकुर निकला लगाने के बाद, तो आप सिंचाई करेंगे 10 दिन बाद। अंकुर निकलने के बाद इसकी गुड़ाई कितने दिन बाद करते हैं? अंकुर निकलने के बाद वही जब सिंचाई कर देंगे, जब मिट्टी पक जाएगी तो गुड़ाई कर देते हैं। मतलब फिर भी कितने दिन बाद मिट्टी पक जाती है सिंचाई करने के बाद? अब तो मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है। फिर भी एक अंदाज तो होगा। मान लो जैसे गर्मी का मौसम है, धूप निकल रहा है तो मान लो 10 दिन के बाद पक जाता है। नहीं तो धूप नहीं निकल रहा है, जैसे कोहरा बदरी है तो साला 15-20 दिन लग जाएगा। तो इसमें जो है मान लीजिए 15-20 दिन बाद हो जाता है, इसमें पक जाती है मिट्टी, तो इसको क्या है हम जो है गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई कर देते हैं। तो इसकी खुरपी से आप गुड़ाई करते हैं। इसमें जो खरपतवार होते हैं, घास जो होती हैं, दूब होते हैं, तो उनको आप निकालते हैं कि उसके लिए दवा डालते हैं? नहीं, उसको निकालते हैं हम, उसमें दवा नहीं डालते? दवा नहीं डालते, तो खुरपी से ही निकाला जाता है सब? खुरपी से निकाल देते हैं। तो इसको मान लो कि दूसरी बार, मतलब पहली बार पानी सिंचाई के बाद खुरपी से जब पक जाता है तो उसकी गुड़ाई करते हैं। तो मान लो कितना दिन बाद तैयार हो जाता है टोटल ये? हाँ, लगभग कितने महीने में तैयार होगा? लगभग 7 महीने में। 7 महीना लेगा? 7 महीने लेगा। 7 महीने में पूरी तरह तैयार हो जाएगा। मान लो 7 महीने तक इसमें जो आप कितनी बार सिंचाई कर सकते हैं, इसमें करना पड़ता है? अब तो मौसम के ऊपर भैया है, गर्मी पड़ेगी तो इसको मतलब 10 दिन 15 दिन पानी देना पड़ेगा। 15 दिन? हाँ। तो आपका मैं एक अंदाज पूछना चाहूँगा, मान लो यहाँ से टोटल जो भी आपके पास ये लहसुन है, इसमें आपके बीज जो लगाए हैं कितनी लागत के है बीज? जो इसमें आधा भी मान लो पौना विश्व है, इसमें जो बीज आप लहसुन को लगाए हैं लगभग कितना खर्च हुआ होगा बीज में आपका? बीज में लगभग 1500 रुपए खर्च हुआ होगा। 1500 रुपया? हाँ, इससे कम नहीं। डीएपी में? अब डीएपी में समझ लो 8-10 किलो डीएपी भी समझ लो इसमें पड़ गई। हाँ, 25 धम्मा 250। 250। अब मान लो कि पूरा ये तैयार होते होते, मान लो पूरी तरह से अगर तैयार हो जाता है तो इसमें कितना खर्च लग जाता है? इसमें जो आप इतना से यहाँ से वहाँ तक लहसुन की खेती किए हैं, अभी आंकड़ा तो भाई अलग से नहीं लगा पाएंगे। हाँ। मान लो 2000-3000। हाँ। अब जैसे खाद भाई बोरी लिया, अच्छा, डाल दी, दूसरी चीज में डाल दी। अच्छा, एक अंदाज नहीं है। तो मान लो यहाँ से वहाँ तक एक अंदाज से आप बताइए इसमें लहसुन कितना हो जाएगा? लहसुन अब भैया पैदावार के ऊपर है। अब देखा है अभी हमारे से अब रोग शुरू हो जाए, वह पत्ती सब सूखा लगे न कहूँ। हाँ, रोग तो लग गया। वही दवा डाले। इसके लिए कौन सी दवा डाले हैं आप? अब दवा तो अब इंडोफिल है। हाँ। और तो कौन बीज भंडार में देहन कहने लग जाए डाला वह लिया डाल दिन के बाद बताइए। अच्छा। और उसको इसमें एक अंदाज आपका होगा, इतने में आपको कितना क्विंटल हो जाएगा इसमें लहसुन? अब अंदाज यही, अब जान ले कि भरपूर हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो पेड़ सूखा शुरू हो जाए तो छोटा मतलब रह जाए, छोटा रह जाएगा। अगर बराबर 7 महीने हो तो बड़ी हुई है। अच्छा, पैदावार बढ़ जाएगी। तो इसमें जो है मान लो कि कितना क्विंटल तक कितना निकल जाएगा इसमें? ये समझ ले अब कहता ही। अब तो आप जो है लहसुन पूरा पका कर निकालते हैं कि इसको पका के कच्चे बेचते हैं? नहीं, कच्चा नहीं, पूरा पका करके पूरी तरह से पक जाएगा, फिर इसको आप मार्केट में बेचेंगे। अभी क्या रेट रहता है इसका शुरुआती रेट? अभी जैसे बिकता हो 2 साल से इसका रेट ठीक था, लगभग 80 रुपए केजी या 100 रुपए केजी तक था शुरुआत। 80 रुपये 100 केजी, मतलब 80 रुपये 100 रुपया। तो लगभग इसमें कितना क्विंटल निकल सकता है एक प्याज? मान लो 80 किलो 90 किलो अगर सही ढंग से निकल जाएगा तो 1 कुंटल पकड़ के चलो। 1 कुंटल यानी जो है 1 कुंटल तक निकल जाएगा। तो अगर 1 कुंटल है मान लीजिए, तो अगर 1 कुंटल होता है, अगर 80 रुपये का भाव में जाता है तो भी अच्छे खासे बेनिफिट हो जाते हैं।
तो मान लीजिए यही 7 महीना इसमें लगता है, 7 महीने के बाद पूरी तरह से तैयार हो जाए, इसकी खुदाई हो जाती है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग भी इसी तरह से लहसुन की खेती कर सकते हैं और इसी तरह से इसमें पैदावार होता है और इसी तरह से इसकी लागत होती है। तो दोस्तों थैंक आपको वीडियो देखने के लिए।